मैं ही खाना क्यों बनाऊं, तो वो भी कहेगा फिर कि मैं ही पैसे क्यों कमाऊं। और दोनों पक्ष भली भांति जानते हैं कि उन्होंने एक डील करी है जिसमें सीधी सी चीज ये है, वो हाउस होल्ड ड्यूटीज निभाती है और वो केयर टेकर और प्रोवाइडर है। वो कॉन्ट्रैक्ट करना भी है और फिर उसकी शर्तों का पालन भी नहीं करना है। ये कैसे चलेगा? मैं ही खाना क्यों बनाऊं, तो वो भी कहेगा फिर कि मैं ही पैसे क्यों कमाऊं। और ये बात तो जायज है, खरी खरी है, क्योंकि सौदा ही तो है। अब क्यों शिकायत कर रहे हो? वो कहेगा खाना नहीं बनाएगी तो शादी करके क्यों आई है? तू देवी है, तुझे पूछूंगा अपने घर में रख के। यहाँ आई है, चल बर्तन दो, खाना बना। तुम देख नहीं रही हो कि तुम में भी यही भाव है कि चूंकि मैं उसके लिए खाना बनाती हूँ, उसके कपड़े धोती हूँ, उसको सेक्स देती हूँ और उसके लिए बच्चे पैदा करें, तो इसलिए उसके पैसों पर मेरा हक है। ये तो सर्विसेज है, तुम सर्विस प्रोवाइडर हो। ये प्रेम तो नहीं है। ऊपर ऊपर से कितना भी प्रपंच किया जाए, आते हैं वो क्षण की नहीं जब रिश्ते की हकीकत बिल्कुल नंगी सामने खड़ी हो जाती है। बोलो, रिश्ता जरूर होना चाहिए, पर रिश्ता व्यापार का हो ये जरूरी है क्या? व्यापार में व्यापार शोभा देता है, प्रेम में व्यापार तमाचा होता है। और ये व्यवस्था चली आ रही है। जब ये कहा भी जाता है ना कि इसमें महिलाएं शोषित हैं, मैं उस बात को मानता भी हूं और नहीं भी मानता। आप किसी वीकडे पर किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए, किसी शॉपिंग मॉल में चले जाइए, वहां आपको अधिकांश महिलाएं ही मिलेंगी। खूब खर्चा पानी चल रहा होगा वहां पर, और उनको देख करके या उनसे पूछ करके, ताकि आप निश्चिंत हो जाएं, आप जान सकते हैं कि वो खुद कुछ नहीं कमाती। तुम खुद कुछ नहीं कमाती हो तो तुम 4 घंटे से यहां रेस्टोरेंट में बैठ करके ये खेल क्या रही हो? किटी और बाकी चीजें किसके पैसों पर ये हो रहा है? और अगर तुम ये कर रही हो तो इसके बाद अब तुम्हारी गरिमा का क्या होगा? दोपहर के समय वीकडेज पर शॉपिंग मॉल में 80% आपको महिलाएं ही मिलेंगी, क्योंकि पुरुष सब कहां होते हैं? वो काम पर होते हैं। और महिलाएं क्या कर रही होती हैं? वो शॉपिंग मॉल में जाकर के बढ़िया पूरी दोपहर खर्चा चल रहा है। खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं, खूब उड़ाइए, पर पहले जरा कमाइए। ये किसके पैसे उड़ा रहे हो? और फिर जिसके पैसे उड़ा रहे हो, जब वो आकर के तुम पर तरह तरह के अधिकार जमाएगा, तब शिकायत कैसे कर पाओगी आप? बोलो, कितना गंदा ये सौदा है। फोन भी हो सकता है अधिकार के नाते ही बज रहा हो। तुम अभी तक वापस कैसे नहीं आए? ये प्रेम के नाते नहीं बज रहा होगा, ये अधिकार के नाते बज रहा है। आपसे बोल रहा हूं देवियों, लेने की और अपने आप को ये समझा लेने की कि किसी से पैसा लेना, सुख लेना, सुविधा लेना, छत्र छाया लेना, ये तो मेरा अधिकार है। नहीं, तुम्हारा बस वो है जो सचमुच तुम्हारा है। ज्ञानियों ने तो समझाया है कि शरीर भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा ही शरीर भी तुम्हारा नहीं है। ज्ञानियों ने तो यहां तक समझाया है कि तुम्हारा ही धन भी तुम्हारा नहीं है। तुमने दूसरे के धन को भी अपना मान लिया, क्या होगा आपका? जानने वालों ने कहा है कि तुम्हारा धन भी आखिरी अर्थ में तुम्हारा नहीं है, और तुमने तो किसी और के धन को अपना मान लिया। और पूरे इतिहास में महिलाएं इसी गलतफहमी में रही हैं कि किसी और का धन मेरा है, और होता नहीं है। तुम जानते हो नहीं होता है। होता भी है तो नाम मात्र को होता है। जैसे कई बार पुरुष किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा लेते हैं पत्नी के नाम पर, जैसे कई बार ग्राम पंचायत, ग्राम सभा वगैरह के चुनावों में कोई पुरुष अपनी पत्नी को खड़ा कर देता है और उसको कुछ सरपंच वगैरह बनवा देता है। और वो क्या कहेगी कि ये गद्दी मेरी है। ना वो पैसा तेरा है, ना वो गद्दी तेरी है, तेरे पीछे कोई और है, वो उसकी है।